नमस्कार, खबरिया डोज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। करोड़ों आबादी को समेटे देश की राजधानी दिल्ली को पिछले कुछ वर्षों से मानो राजनीति की नजर लग गई। छोटे से छोटे मुद्दों पर सियासी खींचतान, अदालतों में तू मैं और इन सब के बीच पिसती जनता। हर कोई जनता के हितों की राजनीति ही कर रहा है। हर किसी का यही दावा है कि जनता की भलाई से ऊपर कुछ भी नहीं। हर नेता, हर दल यही भरोसा दिलाता है कि जनता सर्वोपरि, जनहित के लिए सब कुछ समर्पित। आम आदमी की रट ऐसी लगी है कि एक पार्टी ही आम आदमी के नाम पर आ गई और लगातार सत्ता में है। फिर भी पानी जैसी बुनियादी सुविधा मयस्सर नहीं है। जनता भौचक टुकुर टुकुर ताक रही है, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर सब नेता, सब पार्टी हमारी ही चिंता कर रहा है, तो फिर हमारी दशा इतनी चिंताजनक क्यों? आम आदमी आखिर करे भी तो क्या, सिवाय सोचने के? फिर यही सवाल बचता है कि पानी पर शोर, सियासी संग्राम और दिल्ली वासियों पर जल संकट की मार, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपने देखा कि कैसे बीजेपी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, वो भी उस दिल्ली में जहां जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की जनता की दुर्दशा की चर्चा के जरिए राजनीति की दुनिया में कदम रखने के लिए माहौल बना रहे थे, तभी उन्होंने पानी पर लंबी चौड़ी भाषण दी थी। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था कि कैसे दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है, वो तो टैंकर माफिया है जो दिल्ली की जनता को मुसीबत में डालते हैं। केजरीवाल बताया करते थे कि कैसे सांसद और विधायक ही टैंकर के जरिए पानी से कमाई करते हैं। तो केजरीवाल साहब, आप 10 साल से भी ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो आपने अब तक टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अब यही केजरीवाल जेल से अपनी पत्नी के जरिए संदेश भिजवाते हैं, जिसमें दिल्ली में पानी की कमी के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा को कोसते हैं। सुनीता केजरीवाल ने उनका जो बयान पढ़ा है, आपको वीडियो में वो भी दिखाते हैं। अभी आतिजी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था, जो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 50 पर चला गया है। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है इतनी गर्मी में प्यास और ज्यादा लगती है, इसलिए और ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। दिल्ली प्यासी मर रही है, दिल्ली वाले कहां जाएं? सीएम केजरीवाल को पता है कि गर्मी में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो हरियाणा में भी पानी की खपत बढ़ी होगी। फिर वह पानी कहां से दे? दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। अगर दिल्ली सरकार के दावों में दम होता, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर हरियाणा पर दबाव डालता कि वो दिल्ली को ज्यादा पानी रिलीज करे। तो क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार पानी के मसले पर बिल्कुल पाक साफ है? अगर बीजेपी वाकई पाक साफ है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर तमाम आरोप मढ़ रही बीजेपी
क्या ये कह सकती है कि उसने राजनीति के बजाय कुछ समाधान निकालने की चेष्टा भी की? आपस में जितना गुत्थम गुत्था हो ले, पर ये पब्लिक है साहब, ये सब जानती है। एक तरफ जल मंत्री अतिशी मारलेना पानी सत्याग्रह पर बैठ गई हैं। वो कहती हैं कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि नाकामियां छिपाने के लिए ऐसे ड्रामे की आड़ ली जा रही। सोचिए, अभी टैंकर देखते ही दौड़ पड़ने वाले जनता का क्या हाल होगा जब वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आया तो कुछ दिनों में ही यह प्लांट बंद हो सकता है। अभी हाल यह है कि प्लांट को क्षमता से करीब आधा पानी ही मिल रहा है। दिल्ली में पानी की कमी का असली कारण क्या है? क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता का परिणाम है? जल संसाधनों का यही प्रबंधन न होना, यमुना नदी का प्रदूषण, भूमिगत जल की अवैध निकासी, यह सभी मिलकर दिल्ली वालों की परेशानी का कारण बनते हैं। समाधान की दिशा में पहला कदम है सरकार और प्रशासन का सामंजस्य और ईमानदारी से काम। जल संसाधनों का सही प्रबंधन, जल संरक्षण के उपाय और प्रदूषण नियंत्रण, यह सब मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। पर समाधान तो तब निकलेगा जब यह सियासी ड्रामा बंद किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि जब सियासतदानों की आंखों का पानी ही सूख गया हो तो जल संकट कैसे न हो। फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए बने रहें खबरिया डोज के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।